Assalamu alaikum friends. I hope all engineers will be fine and doing good. Friends, welcome at QoS Civil Expert. I am back with another interesting topic related to quantity surveyor or estimation engineer. फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो अहम भी है और जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इसी लिहाज से वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसलिए टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ बीओक्यू। बीओक्यू की मतलब कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। एक बीओक्यू जब हम किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं तो उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। बीओक्यू की जो टाइप्स हैं इसको समझने के लिए पहले तो हम देखते हैं बीओक्यू या बीओक्यू का जो फॉर्मेट है वो कौन सा होता है। उसके लिए हम ये देखते हैं दूसरी शीट जो है। अच्छा फ्रेंड्स, ये है जी बीओक्यू का जो फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल ये है जी सिविल एंड फिनिशिंग वर्क्स का। बीओक्यू में क्या होता है जी, बिल ऑफ क्वांटिटी में है जी सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन है आइटम्स की, डिस्क्रिप्शन है यानी कि स्पेसिफिकेशन है जो आइटम्स की वो है, उसके आगे क्वांटिटी है, किसी भी आइटम की क्वांटिटी कितनी है, आगे यूनिट है मतलब कि उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्या है। इसी तरह उसका आगे रेट लगा होता है और रेट और क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई होकर आगे अमाउंट में आ जाती है। ये है जी कोई भी जो बिल ऑफ क्वांटिटी है, ज़्यादातर उसका जो फार्मेट होता है हम जो ये फार्मेट है बिल ऑफ क्वांटिटी का। बिल ऑफ क्वांटिटी जो है ये जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, शुरू होने से पहले उसका जो कंसल्टेंट होता है वो बीओक्यू तैयार करता है। कंसल्टेंट या फिर जो उनका क्वांटिटी सर्वेयर होता है, सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर, वो बिल ऑफ क्वांटिटी जो है तैयार करता है। ये है जी हमारा बीओक्यू। अब इसकी टाइप्स देखते हैं जी। बीओक्यू की टाइप्स हैं जी अकॉर्डिंग टू NRM2। ये बुक है जी RICS जो है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर्स, इसकी एक जो ये अदारा है इसकी ये बुक है NRM2 न्यू रूल्स ऑफ मेजरमेंट 2। इसके मुताबिक देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीओक्यू। NRM2 के मुताबिक बीओक्यू की मेन जो है वो दो टाइप्स हैं। इसमें फर्स्ट वन है जी फर्म बीओक्यू और सेकंड है जी अप्रॉक्सीमेट बीओक्यू। इसके जो नीचे ये मैंने इंग्लिश लिखी है ये बिल्कुल मतलब कि आसान सी है। एक तो ये है कि मैं इस सारी को पढ़ दूँ सेम एज इट इज़ जो ये लिखी हुई है, दूसरा ये है कि इसको मैं साथ जो है वो उर्दू में बोल के बताऊँ। तो पहली है जी फर्म बीओक्यू। मेन इसमें फ्रेंड्स ये जो मेन हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि बीओक्यू की इसमें दो अकसाम हैं, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन फर्म बीओक्यू एंड सेकंड इज़ अप्रॉक्सीमेट बीओक्यू। फर्म बीओक्यू देखते हैं जी। A bill of quantity is used to obtain a lump sum price for a fully designed project. Fully designed project. The work required is measured and described precisely, meaning that it can be priced accurately. As a result, tender price should be reliable and good financial control should be possible. जी, ये फर्म बीओक्यू जो कह रहा है जी, फर्म बीओक्यू जो हम तैयार करते हैं ये एक जो प्रोजेक्ट फुली डिज़ाइन, जो पहले से डिज़ाइन शुदा प्रोजेक्ट है उसके लिए तैयार करते हैं। ये नहीं है कि प्रोजेक्ट अभी साथ साथ डिज़ाइन भी हो रहा है। फुली डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट डिज़ाइन है, फिर उसकी कंप्लीट क्वांटिटीज़ एक्यूरेट निकाली जाती हैं एज़ पर ड्राइंग्स। फिर उन क्वांटिटीज़ को आगे बीओक्यू में जो है वो पुट करके आगे उनका रेट लगा के एक मेन जो है उसकी प्रोजेक्ट की कास्ट मालूम कर ली जाती है। मतलब कि प्रोजेक्ट पहले से डिज़ाइन भी है, उसकी डिज़ाइन प्रोजेक्ट की क्वांटिटी निकाल के रेट निकाल के उसका जो है वो एक प्रोजेक्ट की कास्ट आ गई और वो कास्ट उसी के मुताबिक ही जो है मतलब कि प्रोजेक्ट पे जो है ना ज़्यादा जो हमारा लिखा है गुड फाइनेंशियल कंट्रोल शुड बी पॉसिबल। गुड फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे पॉसिबल होता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट डिज़ाइन है और उसकी उसी से कंप्लीट क्वांटिटीज निकाल के रेट दे के तो उसकी जो है अमाउंट प्रोजेक्ट की निकाली हुई है। ये है जी फर्म बीओक्यू। अब सेकंड वन है जी अप्रॉक्सीमेट बीओक्यू। एंड अप्रॉक्सीमेट बिल ऑफ क्वांटिटी इज़ subject to remeasurement and is used if there is insufficient information to prepare a firm bill of quantity at the tender stage, or if it is decided that a firm bill of quantity is not necessary. ये कह रहा है जी अप्रॉक्सीमेट बीओक्यू तब हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं जब हम जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होना होता है, तो तब उसकी दोबारा मेजरमेंट भी कर ली जाती है। और दूसरा ये है कि फर्म बीओक्यू बनाने के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो
फर्म BOQ बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए फर्म BOQ बनाना वो कहते हैं कि ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, आप अप्रॉक्सीमेट BOQ बना दें। अप्रॉक्सीमेट BOQ जो है ये टेंडर स्टेज पे बनता है। अब फर्म BOQ हो गया और अप्रॉक्सीमेट BOQ हो गया। अप्रॉक्सीमेट BOQ में क्या है जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बट द क्वांटिटीज़ आर अप्रॉक्सीमेट। वर्क जो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो तो कंप्लीट होती है, लेकिन जो उसकी क्वांटिटीज़ होती हैं वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं। इसलिए एज अ रिजल्ट क्वान्टिफाइड शेड्यूल ऑफ रेट ऑफ प्रोवाइडेड बाय द टेंडर रेदर देन अ लम सम प्राइस। वो कह रहा है कि जो फर्म BOQ है वो तो हमारा होता है लम सम प्राइस पे, क्योंकि प्रोजेक्ट फुली डिज़ाइन है, क्वांटिटीज़ उसकी दी हुई है, रेट लगा के लम सम उसकी प्राइस आ गई। जो हमारा अप्रॉक्सीमेट BOQ है इसमें जो क्वांटिटीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेट होती हैं, इसलिए जो बिडर्स हैं वो रेट देते हैं। उसके बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो दोबारा मेजरमेंट कर ली जाती हैं एक्चुअल, जब क्वांटिटीज़ आर सब्जेक्ट टू री मेजरमेंट ऑन कंप्लीशन। ये वही बात आ गई जी, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो दोबारा उसकी जो है मेजरमेंट्स कर ली जाती है। आगे है जी, दिस में अपीयर एन अट्रैक्टिव ऑप्शन एज लेस कास्ट एंड टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बिल ऑफ क्वांटिटी। However, typically there will be more variations, and as remeasurement is required, overall administrative cost may be higher. In addition, there is greater cost uncertainty. ये है कि इसमें जो है जो दोबारा जो है जो अप्रॉक्सीमेट BOQ है, ये कोई भी प्रोजेक्ट जब टेंडर स्टेज पे होता है तब इसको बनाने के लिए टाइम कम लगता है फर्म BOQ की निस्बत, लेकिन जब दोबारा इसकी जब काम कंप्लीट होता है तो दोबारा मेजरमेंट करनी होती है, तो उसके लिए जो है बाद में मतलब कि जो भी कास्ट है वो ज़्यादा आती है स्टाफ की या दूसरी। ये है जी हमारी BOQ की टाइप्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ BOQ, फर्म BOQ और अप्रॉक्सीमेट BOQ। फर्म BOQ जो होता है उसमें प्रोजेक्ट फुली डिज़ाइन होता है, उसकी क्वांटिटीज़ होती हैं, रेट लगा के एक आप उसको लम्प सम प्रोजेक्ट की कास्ट आ जाती है। जबकि जो अप्रॉक्सीमेट BOQ है उसमें प्रोजेक्ट जो है वो अंडर डिज़ाइन होता है, उसके साथ उसकी जो है डिस्क्रिप्शन आ जाती है हर आइटम की, उसका जो क्वांटिटी होती है आइटम की वो हमारी जो है क्वांटिटी वो अप्रॉक्सीमेट होती है, और उसके साथ आगे रेट आ जाता है और प्रोजेक्ट की अमाउंट आ जाती है, और इसके साथ जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसकी रीमेजरमेंट्स कर ली जाती हैं। ये दोनों BOQ हो गए जी। जब आपके इसके आगे एक मेन टॉपिक है जी, अकॉर्डिंग टू NRM 2 RICS न्यू रूल्स ऑफ मेजरमेंट टू रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर्स, डिटेल मेजरमेंट फॉर द बिल्डिंग वर्क। There are three main breakdown structure for bill of quantity। किसी भी जो हमारी कोई भी बिल्डिंग है उसकी डिटेल मेजरमेंट के लिए जो BOQ है उसके मेन 3 जो है ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि BOQ का जो स्ट्रक्चर है नीचे उसको मेन 3 उसको हिस्सों में, मतलब कि 3 उसकी टाइप्स आप कह सकते हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं जी दोस्तों? मेन इसमें यह है कि हमारा जो BOQ है उसकी टाइप्स 2 ही हैं, फर्म BOQ और अप्रॉक्सीमेट BOQ। आगे BOQ का जो स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से BOQ के 3 जो है वो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें फर्स्ट वन है जी एलिमेंटल BOQ, सेकंड वन इज़ वर्क पैकेज BOQ एंड थर्ड वन इज़ वर्क सेक्शन BOQ। अब ये 3 उसके जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं BOQ के, इनको हम समझते हैं जी। तीनों के पहले नाम तो ये आगे एलिमेंटल BOQ, वर्क पैकेज BOQ और थर्ड लास्ट जो है जी वर्क सेक्शन BOQ। ये 3 जो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं, इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो एलिमेंटल BOQ है इसमें ये देखें जी कितने हेड्स हैं, बिल नंबर 1 2 3 ये 11 12 तक हैं। ये है जी प्रीलिमिनरीज, मेन कॉन्ट्रैक्ट, फैसिलिटेशन वर्क्स, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, इंटरनल फिनिश, फिटिंग सर्विसेज, एक्सटर्नल वर्क, रिस्क, प्रोविजनल सम्स, क्रेडिट्स, डे वर्क। ये है जी हमारी ये तमाम हेड हैं एलिमेंटल BOQ में। अब अगर वर्क सेक्शन देखते हैं तो उसमें इसी तरह कितने अलग-अलग हेड्स हैं, मेन कंट्रैक्टर्स, डिमोलिशिंग वर्क्स, ग्राउंड वर्क्स, पाइलिंग, कंक्रीट वर्क, इसका क्लैडिंग, ये सारे बढ़ते बढ़ते इसके हेड हैं जी सारे 27 हैं। उसके कितने हेड्स हैं? 12, इसमें है 27। अगर हम देखते हैं वर्क सेक्शन BOQ को तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें कितने हैं जी, वे पार्ट सारे अलग-अलग मैसनरी वर्क, स्ट्रक्चर, मेटल वर्क्स, इसका टाइल वर्क, ये सारे ग्लेजिंग, फ्लोर, वाल्स, इसमें जो 45 हैं जी।
अब जो स्ट्रक्चर के लिहाज से ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से BOQ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एलिमेंटल BOQ, वर्क पैकेज BOQ और वर्क सेक्शन BOQ। इसी तरह जो एलिमेंटल है इसमें जो है BOQ के स्ट्रक्चर की वो जो आप पार्टीशंस कह सकते हैं वो हैं, इसमें कम है। अगर वर्क पैकेज देखते हैं तो उससे उसमें जो है वो जो वर्क एलिमेंटल BOQ है उससे थोड़ा इसको ज़्यादा तफसील में मतलब हेडवाइज बनाया गया है। वर्क जो पैकेज BOQ है, अगर वर्क पैकेज BOQ के लिहाज से अगर वर्क सेक्शन BOQ को देखते हैं तो उसमें उससे भी ज़्यादा और जो है वो हेड्स में तकसीम किया गया है, 45 हेड में इसमें तकसीम किया गया है। इसको अगर आप आसान अल्फाज में कहें तो ये जो तीनों BOQ ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हैं इसमें एलिमेंटल जो है उसमें जो है वो वर्क की जो मतलब कि तफसील होती है, मतलब हेड्स जो हैं वो कम होते हैं। वर्क पैकेज में हेड्स जो हैं वो उससे ज़्यादा होते हैं, मतलब कि थोड़ा BOQ को और तफसील से बनाया जाता है, हर हेड को अलग-अलग किया जाता है। और जो वर्क सेक्शन देखें तो उसमें और मतलब कि बारीकी में जाके हर सेक्शन को अलग-अलग करके उसका जो है वो सब समरीज बनाई जाती है। तो ये थी दोस्तों BOQ की टाइप्स अकॉर्डिंग टू NRM2 न्यू रूल्स ऑफ मेजरमेंट RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर सर्वेयर्स। मेन BOQ की 2 अकसाम है, फर्म BOQ, अप्रॉक्सीमेट BOQ। इसके आगे जो है आगे BOQ का भी ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर देखो तो उसमें BOQ की तो उसको 3 टाइप्स में तकसीम किया गया है, एलिमेंटल BOQ, वर्क पैकेज BOQ और लास्ट इज वर्क सेक्शन BOQ। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, व्हाट इज़ बिल ऑफ क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ बिल ऑफ क्वांटिटी। तो दोस्तों ये थी वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, इसमें अगर और कोई कन्फ्यूजन हो या फर्दर कोई आपको क्वेश्चन हो तो उसके लिहाज से आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।